सर ये निशांत किस भूमिका में आ रहे हैं पार्टी में? ये इसकी क्या चर्चा है? ये क्या चर्चा, निशांत किस भूमिका में आ रहे हैं और आपको पार्टी में आने से रोक कौन रहा है? ये भी तो चर्चा है। मैंने तो सबको कह रखा, तो मैं कैसे कहूं? नहीं, पर सबको आपने कह रखा है, पर आप आएंगे तो आप नंबर 2 होंगे, नीतीश बाबू के बाद ही होंगे। तो जो लोग वहां पर हैं उन्हीं को दिक्कत हो रही होगी ना सर। देखिए एक बात मैं बता दूं, मेरा जो अपना आज तक 44 साल का मेरा अनुभव है पंकज जी। मैं 28 साल तक तो रहा सिविल सर्वेंट, और उसमें भी आप जानते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे वीर बहादुर सिंह थे, नारेंद्र तिवारी थे, आदरणीय मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह थे, सबके साथ मैंने, मैं तो बहुत लंबा सबके साथ काम किया हूं। तो देखिए, हमको कभी किसी भी नेता से, आज मैं बता रहा हूं कि जनता दल के जितने भी नेता हैं, मेरा कभी किसी से किसी प्रकार का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूं जिससे किसी को परेशानी हो। हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहां रहता हूं, मेरा एक दायित्व बनता है भाई उसका, वो संगठन हमारा मजबूत हो, ताकतवर हो। मेरा अपना व्यक्तिगत क्या, हम तो, आप बताएं ना, हम तो आईएएस अफसर भी रह लिए, हम केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, तो हम तो सारा चीज रह चुके हैं। तो हाँ, हमारा ये जरूर रहता है कि भाई हम जहां रहें तो हमारा जो अनुभव है उसका लाभ उस संगठन को मिले, तभी मेरी उपयोगिता हो सकती है कहीं। सर मैं आज आपको एक घटना सुनाता हूँ, क्योंकि मैं 2012 में नालंदा में 6 महीने रहा था, गांव में रहा था। अब मैं आपको बताऊं, आज मैं वहां के लोकल लोगों को फोन किया तो मैंने पूछा ये क्या हुआ है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि जब आप जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते थे तो जेडीयू 20 रहती थी, बीजेपी को छोटा भाई रहना पड़ता था बिहार में। आज स्थिति यह है कि जो लोग कर रहे हैं उन्होंने जेडीयू को 19 भी नहीं कहीं और पहुंचा दिया है। तो हमने पूछा ये आपकी सोच है या और लोगों की सोच है? इस वजह से मैं राजगीर, सोडी, वो जो जगह जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं। जी हाँ, तो मैं वहां भी कई लोगों के नंबर्स हमारे पास हैं, हम 2012 से साल में 1 बार 2 बार जरूर उनसे बात करते हैं। उन सब लोगों की आज आपकी बहुत याद आ रही है कि आप क्यों नहीं है पार्टी में। तो पार्टी का ग्रास रूट वर्कर आपको चाह रहा है, फिर आप क्यों नहीं है? क्या नीतीश कुमार फैसले लेने की स्थिति में नहीं है? यह भी सवाल उठता है। अगर वो फैसला ले लें तो उनके फैसले को कौन चुनौती दे सकता है? नीतीश जी नहीं चाहते हैं या नीतीश जी फैसला नहीं ले सकते, और जो नंबर 2 वाली स्थिति में लोग हैं वो आपको आने देना नहीं चाहते? ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, जबकि ग्रास रूट के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जल्दी से आए। पार्टी में क्राइसिस है, आरसीपी सिंह अंदर आ क्यों नहीं रहे हैं? अभी उनकी जरूरत है। पंकज जी, मेरे लिए भी मिस्ट्री है, मेरे लिए भी मिस्ट्री है। इस पर तो जब तक मेरी किसी से भेंट नहीं होती है तब तक मैं कैसे कर सकता, क्या बात। चलिए सर, तो मैं, आपने बड़ी लंबी हमसे बातचीत की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और मैं आपको फ़ोन भी करूँगा, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना भी है और जानना भी है। तो TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर। तो ये थे आरसीपी। बहुत धन्यवाद पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सोडी का नाम लिया। आपने देखा ना कि आलू के उत्पादन, भाई हम लोग किससे मैच कर रहे हैं, और आज तो ऑर्गेनिक से आगे हम लोग नेचुरल फार्मिंग पर चले गए। अभी चर्चा करेंगे हम लोग उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो हमारे साथ आए, और बिहार का जो क्राइसिस है, ख़ास तौर पर जो जेडीयू में जिस तरीके की नाराज़गी है उसको लेकर के मैंने इनसे सवाल पूछा, और बड़े ही मुखरता के साथ इन्होंने हमारे साथ बात की। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। राग बिहारी में बस इतना ही। लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।